Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ व्हीट यानी गेहूं की खेती। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं किंग ऑफ सीरियल्स। गेहूं को किस नाम से जाना जाता है या इसका क्या कॉमन नेम है, तो वो है किंग ऑफ सीरियल्स। तो सर्वप्रथम इसका हम जानते हैं वानस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली ग्रेमनी और पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n=42। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो होती है 17%, 70%। फैट इसमें कितना पाया जाता है, 1.8% या वी कैन से दैट 2%। फिर आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन इसमें कितना पाया जाता है, वो 9%। और गेहूं, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है आपका ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन इसका जो पुष्पक्रम होता है इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है, वो होता है स्पाइकलेट। ठीक। टाइप ऑफ फ्रूट यानी फल का प्रकार क्या होता है, वो होता है कैरियोप्सिस। ठीक। अब आता है आपका बात, इसका जो टेस्ट वेट होता है, गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है। गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूंसा या गेहूं का मामा जो होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो उसका टेस्ट वेट गेहूं का मामा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम। ठीक। अब बात करते हैं सेलिंग प्रतिशत। गेहूं में सेलिंग प्रतिशत क्या होती है, वो होती है आपका 60%, 60%। गेहूं में मोनोक्रॉपिंग कितना प्रतिशत होता है, मोनोक्रॉपिंग आपका 100% होता है, 100% मोनोक्रॉपिंग होती है। फिर आपका आता है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, इनिशियल स्टेज ऑफ इरिगेशन, वो है आपका CRI स्टेज। जैसा कि भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्हीट पाए जाते हैं या उनकी खेती होती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कॉमन ब्रेड व्हीट। इसका मतलब होता है रोटी बनाने वाली गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। गुणसूत्र संख्या 2n=42 हेक्साप्लाइड होती है। ये 87% इसका उत्पादन किया जाता है, 87% इसका उत्पादन किया जाता है। एक चीज आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, गेहूं की क्रांतिक सिंचाई अवस्था या सिंचाई आवश्यक किस स्टेज पे होती है, तो वो होती है CRI स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज। ठीक। नेक्स्ट व्हीट आती है मार्कोनी व्हीट। मार्कोनी व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम। 2n= गुणसूत्र संख्या 2n=28। यह विश्व में 12% उगाई जाती है, 12% इसकी उत्पादन होती है। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट आता है, वो है ईमर व्हीट। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम, 2n=28। यह 1% इसका उत्पादन किया जाता है। जो आपका मार्कोनी व्हीट है, मार्कोनी व्हीट सूजी बनाने के काम आता है। और ईमर व्हीट है, ये क्या बनाने के काम आता है, तो ये है उपमा बनाने के काम आता है। ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, डॉर्फनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल जीन, मतलब गेहूं में
बौनेपन का कारण कौन सा जीन है, उसका नाम है नोरिन 10। नोरिन 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ड्वार्फ वीट, नॉर्मन ई बोरलैग। फादर ऑफ ड्वार्फ वीट, बौने गेहूं का पिता या जनक कहा जाता है, वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे अपने डायरी में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बीज दर। बीज दर है वो सामान्य बीज दर क्या होती है, तो सामान्य बीज दर गेहूं की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम सामान्य बीज दर। फिर आपका देर से जो बुआई होती है उसका बीज दर कितना होता है, वो होता है 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर आपका डिबलर द्वारा, डिबलर के माध्यम से जो आप बुआई करते हैं उसमें जो सीड रेट लगता है वो आपका 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक। नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के माध्यम से जब आप बुआई करते हैं तो उसमें आपका 80 यानी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। स्पेसिंग यानी पौध से पौध की दूरी या अंतरण, वी कैन से दैट स्पेसिंग 22.5 सेंटीमीटर होती है। फिर आपका आता है गेहूं में चौड़ी, एक क्वेश्चन आता है, नोट करके लिख लीजिएगा, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन या केमिकल यूज किया जाता है, उसका नेम है 2,4-D, 2,4-D। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था या सिंचाई। गेहूं में सिंचाई की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो सर्वप्रथम आपकी है CRI स्टेज। CRI का मतलब होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये स्टेज या इसमें सिंचाई कब करते हैं, 20 से 25 डे आफ्टर सोइंग। DS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोविंग, मतलब बुआई के बाद। फिर आपका आता है टिलरिंग स्टेज। दूसरी स्टेज आपकी आती है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज कब होती है, ये 40 से 45 डे आफ्टर शोइंग, 40 से 45 दिन बोने के पश्चात। फिर आपका आता है ज्वाइंटिंग स्टेज। ज्वाइंटिंग स्टेज आपकी आती है 60 से 65 दिन आफ्टर शोइंग, डे आफ्टर शोइंग। ठीक। नेक्स्ट आता है फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल आने का समय। फूल आने का जो समय होता है इनका 80 से 85 दिन बाद होता है, डे आफ्टर सोइंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज यानी दुग्धावस्था। दुग्धावस्था, दुग्धावस्था जो इनका होता है वो 100 से 110 दिन होता है। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट आता है डफ स्टेज। डफ स्टेज यानी परिपक्व अवस्था पे, ठीक, या पॉड बनते समय। ये जो स्टेज आती है 120 से 125 डे आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग। जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन, रीजन के आधार पर आप जैसे कि सिंचाई की जहां पर उत्तम व्यवस्था होती है तो वहां पर 6 सिंचाई भी दे सकते हैं। अगर नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो आप 3 सिंचाई देते हैं। तो कौन कौन सी सिंचाइयां देनी चाहिए, सर्वप्रथम तो आपका क्रांतिक अवस्था है CRI स्टेज। अगर एक ही सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो आप CRI स्टेज पे जल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। फिर CRI स्टेज, अगर 2 स्टेज हैं तो CRI स्टेज एक दे दीजिए, एक फ्लावरिंग स्टेज। ठीक। इनकी जो मुख्य प्रजातियां वो हैं हल्ला, शताब्दी, अटल। ये तीनों वैरायटियां कहां से रिलीज हुई हैं, CSI यूनिवर्सिटी कानपुर यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ये वैरायटीज आपकी रिलीज हुई हैं। फिर नेक्स्ट है आपका न्यू शेखर HD 2285,
PBW 345, गंगा के 65, के 68, मालवी, ठीक। और 3 ऐसी मुख्य प्रजातियां हैं जिनको भारत सरकार ने 1963 में मैक्सिको से मंगाया था। ये तीनों वेराइटियां हैं सोनारा 63, सोनारा 64 और लरमा रोजो। सोनारा 63, 64, लरमा रोजो, ये वेराइटियां 1963 में भारत सरकार ने मैक्सिको से मंगाई थी, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जो रोग लगते हैं वो है आपके रस्ट। तो रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? येलो रस्ट, येलो रस्ट को स्ट्रिप रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आता है ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं हम अब। फिर आपका आता है ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट यानी स्टेम रस्ट, इसका दूसरा नाम होता है। ये किससे क्रिएट होते हैं? ये कवक से उत्पन्न होते हैं। इसका जो कवक है पक्सिनिया स्पीसीज का कवक है, जिससे ये आपका डिजीज क्रिएट होती है। फिर आपका आता है करनाल बंट। करनाल बंट किस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करनाल बंट किस क्रॉप में लगती है? तो वो है आपका व्हीट यानी गेहूं। करनाल बंट न्यूमोसिका इंडिका, न्यूमोसिका इंडिका, न्यूमोसिका इंडिका। फिर आपका आता है लूजिस्मट, लूजिस्मट यानी कंडुआ रोग। कंडुआ रोग किससे क्रिएट होता है? तो है आपका अस्ट्रेलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई नामक कवक से डिजीज क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, सीडगाल। सीडगाल डिजीज किससे क्रिएट होता है? तो नीमेटोड से, नीमेटोड यानी सूत्रकृमि से ये डिजीज क्रिएट होती है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इससे बनता है, गेहूं में कितना उत्पादन होता है? तो है आपका 50 से 60 क्विंटल, 50 से 60 क्विंटल, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक्स फिनिश। नाउ नेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स।